नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक बहुत सारे न्यूज जो आपके बीच सुबह से लेकर के अभी तक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं शिक्षा विभाग से संबंधित, उन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं और आप सभी लोगों की निराशा पर भी हम बात करने वाले हैं। काफ़ी बच्चे जो है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के निराशा में हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग निराश न होइए, उस पर भी हम बात करने वाले हैं। सीटेट के लिए कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि अपेयरिंग, कुछ बच्चे सीटेट के नोटिफिकेशन के बारे में कुछ जानकारी हमसे लेना चाहते थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। और आपके द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के एग्जाम पर आगामी रणनीति पर आगे मैं कल वीडियो बना दूंगा कि आपकी आगामी रणनीति कैसी होनी चाहिए और आपको किस दिशा में अब पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, किस दिशा में पढ़ाई करनी चाहिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको निराश नहीं होना है और आपको अनवरतता कहाँ पर दिखानी पड़ेगी। आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर मेहनत है, आपके अंदर कुछ फौलादी जिगर है कुछ कर गुजरने का, लेकिन आप उसे अगर सही दिशा में लगाएंगे तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। वरना आप जो है कभी इस नाव पे कभी इस नाव पे सवार होते हुए आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो कल इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो और प्रॉपर गाइडेंस के साथ एक बेहतरीन वीडियो आपको दूंगा कि आगे अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सीटेट से संबंधित जो बच्चों की क्वेरी है, जो 21 बैच के बच्चे हैं, 22 बैच के बच्चे हैं, 23 बैच के बच्चे हैं, उन्होंने हमसे लगातार पूछा। कुछ 21 बैच के बच्चे जो है प्रथम सेमेस्टर में ही 2022 वाला सीटेट डाल करके पास हो गए थे। वो हमसे पूछ रहे हैं 21 बैच के डीएलएड का बच्चा, भैया हम द्वितीय सेमेस्टर में पास हो गए थे, तो क्या हमारा वैलिड होगा उत्तर प्रदेश में कि नहीं वैलिड होगा। मैं आपको बताऊं, इसका उत्तर होगा हाँ। अगर आप सीटेट पास हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो है उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती हो या कोई भी शिक्षक भर्ती हो, फिलहाल आप वैलिड रहेंगे, ठीक है। देखिए, जब वहां पे जो है प्रथम सेमेस्टर के लिए सीबीएसई ने सबको मौका दिया था, उसमें एक बात, एक नोटिस और आई थी। उस नोटिस में कहा गया था कि मेरी तरफ से कोई भी बच्चा आज ही अगर अपने सेमेस्टर या अपने कोर्स में एडमिशन लेता है और आज ही सीटेट का परीक्षा देता है और वह पास होता है, तो मेरी तरफ से सीटेट की वैलिडिटी आजीवन रहेगी। लेकिन उसने यह भी स्पष्ट किया था कि यह सीटेट की जो मैं आपको प्रमाण पत्र दे रहा हूं, यह सीटेट किस सेमेस्टर में मान्य होगा, किस सेमेस्टर में नहीं मान्य होगा, यह आगे परीक्षा कराने वाली संस्था तय करेगी। तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की जो योजना थी राज्य सरकार में, उत्तर प्रदेश में, उस योजना में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सीटेट को लेकर के कोई भी समस्या जो है बिहार में भी नहीं हुई है। फिलहाल आप सभी लोग, कुछ लोग अगर फॉर्म डाल रहे हैं तो अच्छी बात है, आप डाल दीजिए। अगर नहीं डाल रहे हैं, फिलहाल आप एकदम प्रसन्नचित रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 22 बैच के बच्चे कह रहे हैं कि उनका फॉर्म डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल फॉर्म डालिए। और 23 बैच के बच्चे भी आप सभी लोग फॉर्म डालिए जो आज एडमिशन आप लोग करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि अपेयरिंग का जो अपेयरिंग का जो आ रहा है उसमें आपको क्या डालना है। कुछ लोग 2023 डाल रहे हैं, कुछ लोग 2024 डाल रहे हैं, यही दोनों आ रहा है। तो कोई भी बच्चा अगर 2023-24 में से कुछ भी डाल देता है तो उसका जो है मार्कशीट फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो ऑफर्ड लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो आ रहा है, लैंग्वेज प्रथम में आपको क्या लेना है। लैंग्वेज फर्स्ट में आपको, अगर आप हिंदी भाषी है, निश्चित तौर पे हमारा वीडियो जो है उत्तर प्रदेश के ही छात्र देख रहे हैं, या अगर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आप ज़्यादातर हिंदी भाषी हैं, तो प्राइमरी का अगर फॉर्म डाल रहे हैं, प्राइमरी का अर्थात फर्स्ट पेपर आप अगर डाल रहे हैं, इसे हम फर्स्ट पेपर कहते हैं सीटेट में, अगर आप इसका फॉर्म डाल रहे हैं, फर्स्ट पेपर में आपको हिंदी ऑफर्ड करनी है, ठीक है। और सेकेंड लैंग्वेज में आपको जो है आपका जो, जैसे आप अगर उर्दू लेना चाहते तो उर्दू लीजिए, अगर आप संस्कृत लेना चाहते हैं संस्कृत लीजिए। तो काफ़ी बच्चे संस्कृत और अंग्रेजी को लेकर के परेशान होते हैं। देखिए, जिसकी अंग्रेजी बेहतरीन हो वही अंग्रेजी लीजिएगा। जिसकी अंग्रेजी और संस्कृत दोनों खत्म है, उन बच्चों को मैं यही बताऊंगा कि आपको संस्कृत लेना उचित रहेगा, ठीक है। आपको संस्कृत लेना उचित रहेगा, क्योंकि संस्कृत के वर्ड जो है हिंदी के वर्ड से मिलते हैं। कहीं ना कहीं आप तुक्का लगा करके आप क्वेश्चन को जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर अंग्रेजी बिल्कुल आपको नहीं आती है तो आप कोई भी तुक्का, या समझेंगे भी नहीं तो क्या तुक्का लगाएंगे। लेकिन संस्कृत अगर आप लेते हैं तो हिंदी से इसकी लैंग्वेज मैच करती है, तो निश्चित तौर पे आप वहां से मेल कर पाएंगे और मिला पाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि भैया नंबर कम आते हैं, तो नंबर कम आने का सीधा सी रीजन है, आपने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया। जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे आप प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो लैंग्वेज में आप पहले हिंदी लीजिएगा, सेकंड में अगर आपकी इंग्लिश मजबूत है तो इंग्लिश लीजिएगा। अगर इंग्लिश और संस्कृत दोनों ही खत्म है
अगर जिसकी संस्कृत मजबूत हो तो संस्कृत लेगा, इंग्लिश मजबूत है तो इंग्लिश लेगा। लेकिन अगर इंग्लिश और संस्कृत दोनों खत्म है आपका, तो आपको क्या लेना चाहिए, तो आपको प्रेफरेंस देना चाहिए संस्कृत की, ठीक है। और उसके बाद मैं बता दूं, अगर आप जूनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे एक बोल रहे हैं कि जूनियर के लिए बीटीसी का छात्र अप्लाई कर पाएगा कि नहीं। जी बिल्कुल आप अप्लाई कर पाएंगे। और जूनियर के लिए बीएससी और बीकॉम, बीएससी बीकॉम, और उसके बाद जो बच्चे जो है बीटेक किए हुए हैं, जो बच्चे बीटेक किए हुए हैं जूनियर के लिए, उन्हें जो है साइंस और मैथ लेना पड़ेगा, या CIENCE साइंस और मैथ्स, ठीक है। उन्हें साइंस और मैथ्स लेना पड़ेगा, बीकॉम वाले नहीं, ठीक है। जो बीएससी और बीटेक किए हुए हैं उन्हें, और जो बीकॉम किया हुआ भैया, जो बीकॉम किया हुआ है, जो बीए किया हुआ है, ये सब बच्चे जो है SST लेंगे, सोशल साइंस लेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बस इतना ही चीज आपको करना है। और भी अगर कोई दिक्कत, हाँ इंस्टीट्यूट, उसमें आ रहा है एक इंस्टीट्यूट कोड के नाम से, ठीक है। इंस्टीट्यूट कोड के नाम से आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ लोग अपने गांव का कोड डाल दे रहे हैं, अपने पोस्ट का कोड डाल दे रहे हैं, ऐसी नहीं। जहां से आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिस प्रशिक्षण संस्थान में आपने एडमिशन लिया है, उस प्रशिक्षण संस्थान का पिन कोड क्या है वो आपको डालना है, ठीक है। जिस प्रशिक्षण संस्थान में आपने एडमिशन लिया है, उस प्रशिक्षण संस्थान का पिन कोड क्या है वह आपको डालना है, ना कि अपने गांव के पिन कोड को डालना है, ठीक है। कोई भी गलती आप लोग मतलब कि ऐसा मत करिएगा जिससे आपको दिक्कत हो। लैंग्वेज 1 में हमेशा आपको हिंदी भरनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और लैंग्वेज 2 में संस्कृत अंग्रेजी में से कोई भी आप डाल दीजिएगा, जिसका उर्दू हो उर्दू डाल दीजिएगा। और यहाँ अगर आपकी बीएससी बीटेक है तो आपको जो है साइंस मैथ लेना अनिवार्य है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आप लेते हैं तो बाद में जब आपका प्राइमरी में मास्टर आप जब हो जाएंगे, आपका प्रमोशन जूनियर में होगा तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। बीएससी और बीए और बीकॉम किए हैं तो आपको SST लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया आगे क्या होगा, तो आगे आप सभी लोग जानते हैं 90 नंबर जनरल का बच्चा अगर पाता है तो पास हो जाता है। और अगर ओबीसी SC ST का बच्चा अगर 82 नंबर पाता है तो वह पास हो जाता है, ठीक है। तो सीटेट के नोटिफिकेशन पे इतनी ही जानकारी मेरे पास थी, जो कि बच्चों की क्वेरी के रूप में हमारे सामने आई थी, तो मैंने आपके बीच रख दिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित डाउट्स के बारे में। मित्रों आज जो है काफी बच्चों ने हमें गालियां तक सुनाई है, निश्चित तौर पे इंस्टाग्राम से लेकर के, टेलीग्राम से लेकर के बहुत सारे जगह, ठीक है। इन लोगों ने हमें कहा कि भैया आप जो है एक आशा दिला करके हमें निराशा में बदल दिए। मित्रों निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं, आशा पे और सकारात्मकता पे ही दुनिया टिकी हुई है। मुझे लगता था, या आपको भी ऐसा लगता था, बीपीएससी टीआरई सेकंड में, अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक तो मैं श्योर कह ही नहीं सकता हूं, कभी हो सकता है कभी नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है मित्रों, उसमें जो है बीपीएससी टीआरई सेकंड का जो नोटिफिकेशन आया है 69,602 पद है, शायद 69,000, बस इतना जानिए 69,000 प्लस पद है, ठीक है। 69,000 प्लस पद है। जो जूनियर में 16,000 पद दिया गया था वो मिस्टेक था, प्रिंटिंग मिस्टेक था, अब उसे बदल करके 31,000 कर दिया गया है, ठीक है, 6 to 8 वाला। और उसके बाद 18,887 9th वाला है। उसके बाद जो पद शेष हैं वो जूनियर में पीजीटी में दिए गए हैं, अर्थात 11-12 में दिए गए हैं, ठीक है। तो बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित अभी तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटेट अपेयरिंग जो बच्चे हैं, सीटेट अपेयरिंग, ठीक है, सीटेट अपेयरिंग को मौका नहीं दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सीटेट अपेयरिंग को साफ साफ इनकार कर दिया गया है। हो सकता है कि पदों की संख्या कम होने की वजह से ऐसा किया गया हो, जिससे कंपटीशन थोड़ा कम रहे। ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें जो है भर्ती बहुत जल्द क्लियर करवानी है, और सीटेट जो है 21 जनवरी को होगा। ये लोग भर्ती को लेट नहीं करना चाहते हैं, जनवरी के प्रथम द्वितीय सप्ताह या तृतीय सप्ताह तक ये लोग अपना काम फाइनल करना चाहते हैं। ये लोग नियुक्ति फरवरी के प्रथम सप्ताह तक दे देना चाहते हैं, इस वजह से ऐसा इन्होंने किया है, ठीक है। तो आपको निराशा कुंठा में नहीं जाना है। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। मित्रों मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे बहुत खास मित्र, मेरे बहुत करीबी मित्र थे, वो बहुत दिनों से उनकी तैयारी चल रही थी, लेकिन उनका मतलब वो भी आप लोगों के ही साथ थे। मैं मित्र इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि हमारे मित्र हैं वो, ठीक है। तो पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई तो जरूरी करते होंगे। 21 बैच के वो हैं, ठीक है। लगातार पिछले 2-3 महीनों से लगातार वह जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन आज सिलेक्शन मतलब कि आज अपेयरिंग को मौका नहीं दिया गया, तो काफ़ी निराश थे। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप निराश न होइए, हम साथ हैं, फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नितिन उपाध्याय जो कह दिया वो कह दिया, लगातार आपके साथ बना रहेगा और लगातार प्रयास करेगा कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, ठीक है। यहाँ नहीं मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे आने वाला समय 3-4 महीनों के बाद, मैं ये दावा करता हूँ आज 3-4 महीनों के बाद
जो खुशी आज आप गम में जी रहे हैं कि हमको मौका मिल जाता तो शायद नौकरी लग जाती, लेकिन 3-4 महीनों बाद एक बड़ी वैकेंसी के तौर पे आपके सामने कुछ ना कुछ खुशखबरी जरूर आएगी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि आप सकारात्मक केवल कर रहे हैं, हमको मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो यकीन करिए, कुछ दिन आप वेट करिए, आपको कहीं ना कहीं से आपको रिजल्ट खुद दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए कल की रणनीति की वीडियो मैं जरूर दूंगा। ठीक है, फिलहाल बिहार शिक्षक भर्ती में अपेयरिंग को मौका नहीं दिया गया है, सीटेट अपेयरिंग को भी मौका नहीं दिया गया। जो बच्चे बीएड और बीटीसी अपेयरिंग हैं उनको भी मौका देने की बात नहीं की गई है। यह भर्ती जल्द से जल्द क्लियर हो, इस वजह से कहा गया है। ठीक है, और उसके बाद मैं बता दूं 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों का, जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी में लग गए थे, हम अपने मित्र को भी कहना चाहेंगे। ठीक है, बार बार मैं उनका नाम ले रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर की जो बच्चे हैं, 4th सेमेस्टर वालों को तो खास करके मैं कहूँगा, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का बिगुल फूंकता है तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग उसमें स्थान बनाने वाले हैं। तो आप सभी से मैं यही कहूँगा भैया कि 4th सेमेस्टर में किसी भी कीमत पर आपका बैक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अगर वैकेंसी आ जाती है तो आप बाहर हो जाएंगे बैक लगने की दशा में। ठीक है, बैक न लगे, आप ऐसा प्रयास करिएगा। कल रणनीति वीडियो दूंगा। ठीक है, और आपकी परीक्षा के लिए जो बच्चे पूछ रहे हैं, परीक्षा आपकी 15 दिसंबर के बाद होने की संभावना है, इसके पहले आपकी परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद आप लोग, कुछ लोग निराश हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप परेशान ना होइए। ठीक है, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि आपको वहाँ मौका मिलने के चांसेज या ऐसा कुछ रहा हो, नहीं मिल पाया, तो यहाँ भी मिलेगा, परेशान ना होइए। एक बड़ी भर्ती के तौर पे आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश आएगा, और जितने जल्दी आप लोग वैकेंसी देख रहे हैं उतने जल्दी ही वैकेंसी यहाँ भी क्लियर होगी, क्योंकि बगल के राज्य में मतलब कि बगल के राज्य में बंट रहे हैं नियुक्ति पत्र, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव उत्तर प्रदेश में ज़रूर पड़ेगा। ये कोई दो राय नहीं है, ये सत्य है। ठीक है, बहुत जल्द आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट या कुछ ना कुछ निष्कर्ष आप सभी लोग देख सकते हैं। बहुत बड़े स्तर पे जो है इस विषय पर मंथन चल रहा है, अब कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, लास्ट में यही कहूँगा कि आप सभी लोग निरंतरता, ठीक है, निरंतरता जरूर बरकरार रखिए, निरंतरता। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया हम निरंतरता कैसे बरकरार रखें। कुछ लोगों ने समीक्षा अधिकारी का फॉर्म डाला था, उन लोगों ने हमसे कहा कि भैया अब हम लगातार समीक्षा अधिकारी के लिए पढ़ाई करेंगे, लग जाएंगे, जो होगा तो देखा जाएगा। मैं नहीं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन समीक्षा अधिकारी में हो या ना हो, मैं यही कहूंगा कि आप उसके एवज में आप जीएस के पढ़ ले जाएंगे। ठीक है, और यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा आपकी शिक्षक भर्ती में। ठीक है, अब समझ लीजिए कि शिक्षक भर्ती में बीएड तो शामिल होगा नहीं, एक बहुत बड़ा कंपटीशन आपसे हट गया है। बहुत आसान कंपटीशन उत्तर प्रदेश में भी होगा। अगर वैकेंसी 50,000 के ऊपर आती है तो आसान कंपटीशन हो जाएगा और बहुत आराम से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, जीएसजी के आप पढ़ रहे हैं, तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि आपको मैथ से ज़रूर देखना है। ठीक है, ठीक है मित्र, आपको मैथ से ज़रूर देखना है। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप मैथ पे ज़रूर मेहनत करिएगा, क्योंकि मैथ का जो है सेगमेंट शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में रहेगा, तो मैथ्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स आप ज़रूर करिएगा, प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। 20-25 नंबर का मैथ आएगा, और 20-25 नंबर सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया फिक्स करने वाला है उत्तर प्रदेश शिक्षा भर्ती में। ठीक है, और आगे मैं बताऊँगा, आप आगे की रणनीति पर कल मैं वीडियो बनाऊँगा कि आपको पढ़ना कैसे है और क्या करना है। ठीक है, और 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए अगर आप सभी लोग जो है हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें मैं 4th सेमेस्टर के सीरीज वगैरह के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दे रहा हूँ, कैसे क्या आपको पढ़ना है वो मैं वहाँ पे बता रहा हूँ। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, 4th सेमेस्टर का जो मेरा पेड टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं जो है अपने हाथ का नोट्स नहीं दे रहा हूँ, उसमें सीरीज वगैरह चीज़ें दे रहा हूँ। प्रथम सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो है वो कौन सा है? प्रथम प्रश्न पत्र आपका है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पाठन लेखन क्षमता का विकास। ठीक है, ये प्रथम प्रश्न पत्र 4th सेमेस्टर का है। इसे मैं सीरीज, राजन सीरीज से इसका अति लघुत्तरी, इसका लघुत्तरी और इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न चिन्हित करके दे दिया हूँ, और उसके बाद कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा दिया हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ करके रख लेना है, जिससे मैं जो जो वहाँ पे टिप्पणी कर रहा हूँ अगर वो बच्चे फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका बैग लगने के चांसेस तो बहुत ही कम है। फिलहाल जो होता है वह ईश्वर करते हैं और आपकी मेहनत करती है। मैं तो आपके हाथ कलम पकड़ के आऊँगा नहीं, ठीक है, आपको करना पड़ेगा।
तो आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। समय समय पर लाइव आकर के मैं समीक्षा भी करता हूँ, बच्चे कहाँ तक पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के परेशान ना होइए, आगे के लिए मेहनत करिए, ठीक है। मुझसे जो हो सकता है मैं आपके लिए करूँगा, और ये वादा प्रॉमिस बहुत पहले से किया हूँ, तो निश्चित तौर पे करूँगा, ठीक है। जितना मैं कहता हूँ उतना करता हूँ, चाहे जो हो। लगातार प्रयास करिए। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि बीएड वालों को मौका मिल गया है, बीएड वाले 21 बैच के जितने बीएड थे उनको मौका मिल गया है। अब देखिए 21 बैच के बीएड को मौका मिल गया है, लेकिन 21 बैच के बीएड के छात्रों का वहाँ क्या होने वाला है आप सभी लोग देखिएगा, ठीक है। इतनी आसान नहीं है। 32,000 सीट होगी, 16,000 कट जाएगा तुरंत, तो महिला में चला जाएगा। 16,000 में 16,000 सीट जनरल का नहीं आएगा। 16,000 में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8,000 सीट जनरल का आएगा, ठीक है। तो बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नॉर्मल नहीं होगा। तो बीएड वालों की बल्ले बल्ले तो है, क्योंकि मौका मिल गया है भाई, लेकिन मैं इतना कहूँगा आसान कंपटीशन नहीं है। इस विषय को लेकर के आप परेशान न होइए, आसानी से नौकरी मिल जाएगी। आसानी से नौकरी वहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आसानी से नौकरी उत्तर प्रदेश में आप सभी को मिल जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग, कुछ लोग कैटेगरी में आएंगे, कुछ लोग जनरल में आएंगे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ जो कैटेगरी में रहेंगे, जिनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में उनके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। और लोकसभा से पहले आप सभी लोग, कुछ लोग कहते हैं कि दूर दूर तक उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उम्मीद है, ठीक है। प्लीज़ आप सभी लोग जो है हमसे नाराज़ मत होइएगा, हमसे नाराज़ होकर के क्या ही मिलेगा, ठीक है। मैंने तो आपके लिए जितना हो सकता था उतना किया। मैं अपने साथी से भी कहूँगा हमसे नाराज़ न होइए, जितना हो सकता था मुझसे मैंने आपके लिए किया। हाँ, जो भी होगा अच्छा होगा, बस प्रयास करिए। मुझे भी निराशा है कि मैंने कहा था और हुआ नहीं। आज सुबह से लेकर के, मैं सच बता रहा हूँ, सुबह 7 बजे से लेकर के, जब से आज न्यूज़ आया था कि आज जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मैं खुद किसी काम में कंसंट्रेट नहीं हो पाया हूँ, सिर्फ उसके लिए कि आप लोगों को मौका मिल जाए। उससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने जो कमेंट कर दिया, उस कमेंट को लेकर के मैं परेशान था, शायद यह कमेंट सही हो जाए। नहीं सही हुआ तो मुझे भी कुंठा है, निराशा है, मैं भी परेशान हूँ। इस चेहरे पर आप मुस्कुराहट देख रहे हैं, लेकिन अंदर थोड़ा सा है, अभी खोल के दिखाऊँ तो समझ में आएगा। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। अब तैयारी कैसे करेंगे, तैयारी कैसे नहीं करेंगे, कुछ बच्चे ये कमेंट करेंगे जिनको मौका मिला है। तो हमारे 21 बैच के छात्र पर्सनली जिसके लिए मैं काम कर रहा था, अगर उनको मौका नहीं मिला तो मेरा वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं अब इस विषय पर वीडियो नहीं दूंगा अगर आप लोगों को मौका नहीं मिलता है, ठीक है। फिलहाल डिटेल्ड नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। एक बार पुनः मैं आप सबको जो है सूचित कर दूंगा, और वीडियो के माध्यम से नहीं, वैसे ही सूचित कर दूंगा, ठीक है। और जो कोई 2-4 बच्चे अगर वीडियो की मांग भी करेंगे तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं वीडियो नहीं दे पाऊँगा बीपीएससी को लेकर के, ठीक है। मैं जिनके लिए काम करता हूँ बस उनके लिए ही लेकर के प्रतिबद्ध रहता हूँ, ये मेरा जुनून है। ये मैंने जो कह दिया वो कह दिया, ठीक है। बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, आप बेहतर करें और सकारात्मक रहें, रेगुलर रहें, पंक्चुअल रहें। मैं आपके साथ